मित्रों नमस्कार, मिथिलेश अर्दैनिया के साथ जुड़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने यड़ संधि पढ़ी थी। मैंने आपसे कहा था कि एक भी शब्द बचना नहीं चाहिए। शायद नहीं बचा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनने किए भी नहीं होंगे। तो वो तो खैर अंतर रहता है। कुछ लड़के ऐसे हैं जो रूटीन में सीरियस पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। आपके बराबर कमेंट आ रहे हैं और आपके कमेंट से हमें बल मिलता है। जिस प्रकार हवन करने से देवता प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से आपके कमेंट से हमें बल मिलता है, हमारा बल बढ़ता है। जब आप बहुत अच्छे कमेंट लिखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं, हम बेहतर पढ़ा सकते हैं और बेहतर देने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप भी जुड़े रहें और जुड़ के जैसा हम आपको होमवर्क देते हैं वैसा होमवर्क करते रहें, तो वास्तव में लगेगा आपको कि हमने पढ़ा है किसी से। और जब आप सफल होंगे और अंतर मन में जो शिक्षक के प्रति एक भावना होती है, और वो भावना जब आएगी, कब आएगी? जब आप सफल होंगे कि नहीं, उन सर ने अच्छा पढ़ाया था। तो अंतर भावनाएं जब आपकी अच्छी होंगी तो उससे हमें भी आपका स्नेह प्राप्त होगा और हमें भी प्रसन्नता होगी। 2009-10 से हम आपको लगभग यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि पद में पहुंच गए, पुलिस में हो गए। करीब 13 तो एसआई हैं, जिसमें 7 लड़कियां एसआई हैं। तो जब वो लोग मिलती हैं या वो फेसबुक और उससे जुड़ी हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि किसी थाने में और वो एसओ पद पर हैं। पुलिस वाले बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अभी भी एसआई की तैयारी करने आ रहे हैं और मिलते हैं। तो एक मतलब अंतर मन में एक खुशी होती है। अगर हम चौराहे से निकल रहे हैं और वो हमसे नमस्ते कर रहा है तो एक अंतर मन में खुशी होती है। स्टूडेंट्स है। तो मित्रों, हमें लगता है क्योंकि आपकी सफलता से ही हम सफल हैं। यदि आप सफल हैं तो आपकी सफलता में मेरी सफलता निहित है। तो मित्रों, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। संस्कृत के लिए आप चिंता आप छोड़ दीजिए। अगली संधि है अयादि संधि। पिछले अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं तो ठीक है, यदि नहीं कर लिए हैं तो अभी भी आप सुधर जाइए, अभी भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। दीर्घ के भी शब्द रखे हैं, वृद्धि के भी रखे हैं, गुण के भी रखे हैं, यण के भी हो गए और आज अयादि भी हो जाएगी। तो अयादि के फिर तो आपके पास बहुत सारे एक साथ हो जाएंगे। तो मित्रों मानिए, आप जो है संधि के साथ ही आप सॉल्व करते जाइए। आज पढ़ते हैं अयादि संधि। अयादि संधि मित्रों बहुत सरल संधि है और बिल्कुल गुण जैसी है, कोई अलग से ऐसा इसका नहीं है। अयादि संधि, अयादि संधि का जो सूत्र है वो आप बहुत अच्छे से समझ लिएगा। और जब आप अयादि संधि का सूत्र समझ लेंगे तो संधि कंप्लीट। थोड़ा सा सूत्र अटपटा है, लेकिन देखिए किस तरह से आपको समझ में आएगा। अयादि संधि का सूत्र है ए चो अय वा याव। ए चो अय वा याव, याद रखिएगा मित्रों। ये आ है, इसको अवग्रह भी बोलते हैं, इसको पूर्व रूप भी बोलते हैं। एचो अय वा याव में आप देख रहे हैं कि इसमें एक प्रत्याहार है एच। एच एक प्रत्याहार है और एक शब्द है अयवायाव। अयवायाव, इन दोनों शब्दों को सॉल्व करना है मित्रों। यहां आप देख रहे हैं कि हमने आ लिखा हुआ है और यहां देख रहे हैं कि अवग्रह का चिन्ह बना हुआ है। ऐसा क्यों? तो ध्यान रखिएगा कि जब ए एड़ी या ओ ओखली के बाद आ आए, तो ए एड़ी ओ ओखली के बाद जब आ आए तो फिर वहां आ नहीं लिखा जाता, अवग्रह लिखा जाता है। ऐसा पूर्व रूप संधि का नियम, तो इसको पूर्व रूप नाम से जानते हैं। तो आगे इसी में पूर्व रूप संधि है। तो पूर्व रूप संधि का ये नियम होता है, जैसे हरेयव, विष्णुवत्र, ये इसके उदाहरण है। तो हरे प्लस अव, तो आ का अवग्रह हो जाता है और हरेयव बन जाता है। तो यहाँ ओ ओखली के बाद, चूंकि चा में ओ ओखली है और ओ ओखली के बाद आ है, इसलिए आ नहीं लिखा गया है, अवग्रह लिखा गया है। यहां चूंकि इसके पहले कोई भी ए या ओ नहीं है, इसलिए आ है। मित्रों रूल्स होते हैं ना, तो यहां पर वो स्वतंत्र रूप से आ लिखा है। जैसे कोई बहू है, अब वो ससुर साहब उस पे आ जाएंगे, तो ससुर साहब आएंगे तो वो निश्चित है कि घूंघट डालेगी, ढकेगी ना चेहरे को। और ससुर साहब चले गए
तो फिर नहीं ढकेगी। यहां बगल में ए और ओ है तो बेचारा इस रूप में है, और यहां पर नहीं है तो स्वतंत्र है, क्या ढकना। इस तरह से अयवायाव। अब एच प्रत्याहार आपको पता है कि एच प्रत्याहार क्या है, एओंग अयौच। ये दो सूत्र हैं, ए से लेकर चा तक के वर्ण चाहिए, तो ए से लेकर चा तक के वर्ण है ये। इसमें जिसमें हलंत लगा होता है वो इत्संज्ञक वर्ण होते हैं, इनकी गिनती नहीं करते हैं, तो हम अंगा और चा को नहीं गिनेंगे। तो ए ओ आय आओ ये चार वर्ण हो जाएंगे। तो एच का मतलब ए ओ आय आओ, एच सॉल्व हो, तो समझ लिया होगा आपने। अब यहां ए ओ आय आओ आ गया, एच क्लियर है आपका। अब आपको अयवायाव समझना है। तो अयवायाव में आप देख रहे हैं कि इस अयवायाव शब्द के चार टुकड़े करना है। जो अयवायाव लिखा है इसके चार टुकड़े करना है। यहां लिख देते हैं अय वा या व। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये अय है, अय एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा है ये, और एक टुकड़ा है ये, और एक टुकड़ा है ये। इस तरह से ये चार खंड हैं। मतलब इतना हमने कॉपी किया और लेके यहां पेस्ट कर दिया। मतलब यहां पर आ लिखा और या लिखा इतना, और यहां लगा दिया हलंत। मित्रों जब हलंत लगा दिया तो निश्चित है कि इस या का कुछ रह गया। यहां पे क्या रह गया, आ, छोटा आ। इसने तुरंत फोन किया कि मेरा आ रह गया है, आप आना तो ले आना। तो ये वा तुरंत जो है इसके आ को लिए और चल दिए। तो इसका आ और ये वा। अब ये महोदय इसका आ तो ले आए लेकिन अपना छोड़ाए। जब अपना छोड़ाए तो इसने अगले को फोन किया कि तुम यहां आना तो मेरा आ ले आना। तो इस वा का बड़ा आ इसने लिया और ये चले आए। महोदय ये इनका तो ले आए लेकिन अपना भूल आए बड़ा। तो फिर इनने फोन किया इसको कि आप आना तो हमारा बड़ा आ ले आना। इसने सोचा बहुत अच्छा, अपने पास तो आ है ही नहीं, चलो इनके स्वर को लेके चलते हैं। तो इनका बड़ा आ लिया और ये यहां आ गए। ये चार खंड हुए। मतलब अगर इनको अपन जोड़ दें तो यही शब्द बन जाता है अयवायाव, आए आओ आय आओ। अब तरीका क्या है, इसका नियम क्या है, तो संधि करने में हम आय का ए में परिवर्तन और आय का ए में और ए का आय में, ओ का औ में, औ का ओ में, आय का आय में, आय का आओ में, ऐसे औ का आओ में, आओ का ओ में। मतलब जिस तरह से यण संधि में परिवर्तन किया था बिल्कुल उसी प्रकार से हमें अयादि संधि में परिवर्तन करना है। वहां ई उ ऋषि लिरी का परिवर्तन यावाराला में किया था, यहां ए ओ आय आओ का परिवर्तन आय आओ आय आओ में किया। मित्रों बस इतना ही नियम है। एचो अयवायाव अगर आपको याद रहेगा तो आपको ये संधि कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि एचो अयवायाव में एक एच है और एक अयवायाव है। तो एच प्रत्याहार है और अयवायाव के चार खंड कर देना है। मित्रों इतना ही नियम है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में निश्चित तौर पे अय औ आय आओ का समावेश रहता है। जैसे पहला है अय, तो अय का नयन है, जैसे नयन, तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं अय छिपा है, नहीं दिख रहा तो वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं। तो ना प्लस आ प्लस या प्लस आ प्लस ना प्लस आ, ना प्लस आ प्लस या प्लस आ प्लस ना प्लस आ, न या न। अब देखिए आपको अय दिख रहा होगा कहीं, अय मिल गया, ये देखिए अय। तो मित्रों इसको बीच से नहीं काटना है, ये अय यहां से है, बस यहां से कट जाएगा। एक खंड ये बन जाएगा और एक खंड ये बन जाएगा। अय का परिवर्तन कर देना है, तो अय का परिवर्तन किसमें होगा, ए में होगा, क्योंकि ए का अय में और अय का ए में, ओ का औ में, औ का ओ में। इस तरह से परिवर्तन होना है।
तो ये टुकड़ा अलग जुड़ जाएगा जो बन जाएगा ने, क्योंकि इस नाम में ये ए जुड़ जाएगा तो ने प्लस ये हो जाएगा अन। मित्रों आपको पहले बताया था कि इसमें सार्थकता प्राप्त नहीं होगी। आप पूछोगे ने का कोई अर्थ है या अन का कोई अर्थ है? मित्रों कोई अर्थ नहीं है, इनके अर्थ प्राप्त नहीं होते हैं, सिर्फ आपको रूल्स लगा देना है और जो दो टुकड़े प्राप्त हो बस वही विच्छेद होता है। तो ने प्लस अन प्राप्त हो गया। अब आप देखिए यहां इसको यदि जोड़ना है, संधि करना है, तो प्लस के पहले जो भी वर्ण है उसका स्वर अलग करेंगे। तो ना में ए है तो ए को अलग कर देंगे, प्लस यहां पर अन। अब मित्रों इस तरह से जोड़ना नहीं है, क्योंकि परिवर्तन किया था यहां तो परिवर्तन करना है यहां। तो यहां ए का परिवर्तन ए में किया था, यहां ए का परिवर्तन आई में कर देंगे तो आई में हो गया। तो यहां बचा ना और यहां बचा अन। अब इनको जोड़ देंगे। तो मित्रों जब हलंत वर्ण के बाद कोई स्वर होता है तो वो उसमें जुड़ जाता है। तो ये आ इस ना में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ना, ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो बन जाएगा या, और ये ना, शब्द बन गया नया। इस तरह से सॉल्व करना है आपको। तो जितने भी अय वाले उदाहरण होंगे वो सब इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। मित्रों एक दूसरा देखें जिसमें औ आए, क्योंकि अय औ आय आओ 4 उदाहरण देखना है। तो औ में जैसे पवन है तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं औ छिपा है। वर्ण विच्छेद करें तो पा प्लस आ, वा प्लस आ, ना प्लस आ। इसमें आपको औ मिल गया। कहां मिला औ? ये देखिए इस औ का परिवर्तन कर देंगे, यहीं से 2 टुकड़े कर दिए। औ का परिवर्तन किसमें होगा? औ का परिवर्तन होगा ओ में। तो मित्रों ये खंड अलग हो गया, ये खंड अलग हो गया, तो ये बन जाएगा ओ प्लस ये बन जाएगा अन। मतलब जो अयादी संधि है उसके अटपटे विच्छेद प्राप्त होते हैं। पो प्लस अन, और वहां पा प्लस 1 भी आएगा ऑप्शन में, पौ प्लस ना भी आएगा। तो पो प्लस अन किसी को अच्छा नहीं लगेगा अगर पढ़ा नहीं। अन्य ऑप्शन सब अच्छे लगेंगे क्योंकि ये सही। तो ध्यान रखिएगा पो प्लस अन। अब संधि करना है तो प्लस के पहले जो भी वर्ण होता है उससे स्वर अलग करते हैं। तो पा में हलंत लगा के ओ अलग किया प्लस अन, ओ का परिवर्तन हो जाएगा। मित्रों ओ का परिवर्तन किसमें होगा? औ में। जब ओ का परिवर्तन औ में होगा तो ये पा के साथ जुड़ के पवन बना देगा, क्योंकि हलंत वर्ण के बाद अगर कोई स्वर वर्ण होता है तो वो उसमें जुड़ जाता है। तो पा पूरा हो गया, ये आ इस वा में जुड़ जाएगा, सो वा पूरा हो जाएगा, और ना ज्यों का त्यों। इस तरह से ये पवन बन गया। मित्रों आए आओ अब देखते हैं आय का उदाहरण। आय में जैसे नायक है, गायक है, ये उदाहरण सब इसमें आ जाएंगे। जैसे नायक, तरीका बिल्कुल वही है, ना प्लस बड़ा आ प्लस या प्लस आ प्लस का प्लस आ, ना या क। इसमें क्या मिला मित्रों आपको? आय। ये देखिए जो आय मिला तो यहीं से 2 टुकड़े हो गए, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। आय का परिवर्तन किसमें हुआ? आय में। ये टुकड़ा अलग जुड़ जाएगा और ये टुकड़ा अलग जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा नए प्लस अक। मित्रों नए प्लस अक अटपटा विच्छेद लग रहा है लेकिन यही सही है, नायक का नए प्लस अक। जोड़ना है, इसकी संधि करना है तो इसका स्वर अलग कर देंगे। तो ना में हलंत लगाया और अय प्लस अक, अय आ गया तो अय का परिवर्तन करेंगे तो अय का परिवर्तन हो जाएगा आय में। इसका परिवर्तन किया तो आय, यहां पर ना प्लस आय प्लस
अक, ये इसमें जुड़ जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा बड़ा न, ये बन जाएगा या, और ये का, ये मित्रों नायक। आय का हो गया। अब एक उदाहरण हमें देखना है आव का। तो आव का उदाहरण देखिएगा, जैसे पावक, गावक, रावण, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो रावण देख लेते हैं। मित्रों इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो रा प्लस बड़ा आ प्लस वा प्लस आ प्लस ना प्लस आ। मित्रों ध्यान रखिएगा, नकार का णकार हो जाता है और णकार का नकार हो जाता है। जब हम विच्छेद करते हैं तो णा का परिवर्तन ना में हो जाता है। जैसे रामायण है तो रामायण का विच्छेद क्या होगा, राम प्लस अयन, णा का ना हो जाता है। ऐसे ही रावण में है, णा का ना हो जाएगा, और जब जुड़ेगा तो ना का णा हो जाएगा, और जब टूटेगा जब विच्छेद होगा तो णा का ना हो जाएगा। अब हमें क्या मिला, यहां आव मिला, बड़ा आ और वा। जब ये आव मिला तो आव का परिवर्तन आव में हो जाएगा, यहीं से दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। जब ये औ इस रा में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा रऊ प्लस ये हो जाएगा अन। ये मित्रों रावण की संधि विच्छेद है, रऊ प्लस अन। अब रऊ प्लस अन है तो इसको जोड़ना है, रावण बनाना है, तो निश्चित है कि प्लस के पहले जो भी शब्द होगा उससे हम स्वर अलग करेंगे। तो स्वर अलग होगा तो रा हलंत में आ जाएगा, इसका औ अलग हो जाएगा प्लस अन। ये औ है, इसका परिवर्तन हो जाएगा तो औ का परिवर्तन हो जाएगा आव में। यहां पर रा प्लस आव प्लस अन। आप देखिएगा कि यदि हलंत के बाद कोई स्वर होता है तो वो उसमें जुड़ जाता है। तो ये इसमें जुड़ जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बड़ा रा, और ये आ इसमें जुड़ जाएगा सो वा, और ये बन गया ना, ये बन गया रावण। मित्रों अयादि के आय आओ चारों उदाहरण हमने आपको बताए हैं। अब आपको स्वयं अन्य पुस्तकों से देख के स्वयं सॉल्व करना है। जैसे गावा है, द्वावव है, गायिका है, नायिका है, द्वावेव है, हरिये है, मुनिये है। इतने उदाहरण आप सॉल्व कर लेंगे, परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। मित्रों अयादि संधि पूरी, आज इतना ही, बाकी कल। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो।